अगर आप एक डॉक्टर हैं, एमडी, एमबीबीएस, एमडीएस, बीडीएस, बीएचएमएस और बीएएमएस, इनमें से कोई भी अगर आप डॉक्टर हैं और आपको लोन की रिक्वायरमेंट है, तो आज का वीडियो आपके लिए है। आप स्टार्टिंग से एंड तक देखना, पूरा प्रोसेस हम बताने वाले हैं कि आप डॉक्टर्स को कैसे लोन मिलता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि इस चैनल पे हम आपके लिए नए नए वीडियोस, नए नए बैंकों के से रिलेटेड लेके आते रहें। और इस चैनल पे हम सिर्फ वीडियोस नहीं लाते, आपको लोन भी करा के देते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि डॉक्टर लोन होता क्या है और डॉक्टर लोन किस तरीके से किया जाता है। तो डॉक्टर लोन का सिंपल सा मतलब ये होता है कि जो लोन डॉक्टर को अपनी एक्टिविटीज जैसे हॉस्पिटल के लिए या क्लिनिक के लिए मिलता है, उसको डॉक्टर लोन बोलते हैं। डॉक्टर लोन दो तरीके का होता है। एक सिक्योर्ड होता है, एक अनसिक्योर्ड होता है। सिक्योर्ड का मतलब आपको कोई घर, प्रॉपर्टी, दुकान, मकान, हॉस्पिटल आपको अपना गिरवी रखना है बैंक के पास। और अनसिक्योर्ड का मतलब आपको कोई भी चीज, घर, दुकान, मकान, अपनी कोई प्रॉपर्टी, अपनी कोई गोल्ड, गाड़ी गाड़ी वगैरह कोई भी चीज बैंक के पास गिरवी नहीं रखनी। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं अनसिक्योर्ड डॉक्टर लोन की। तो अनसिक्योर्ड लोन में, क्योंकि हमें अभी जैसे मैंने बताया कि अनसिक्योर्ड लोन में आपको कोई भी चीज बैंक के पास गिरवी नहीं रखनी। जो भी लोन में दिया जाएगा वो आपकी डॉक्टर की डिग्री या आपकी सैलरी स्लिप या आपके हॉस्पिटल के ऊपर दिया जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं वीडियो में। सबसे पहले ये समझते हैं कि कौन कौन से ऐसे डॉक्टर्स हैं जिनको बैंक लोन के लिए एलिजिबल मानता है। तो अगर हम बैंकों की बात करें तो बैंकों में जो लोन लोग एलिजिबल माने जाते हैं वो है एमडी, एमबीबीएस, एम बीडीएस, एमडीएस, बीएचएमएस, बीएएमएस। ये वो डिग्रीज हैं जिनको बैंक एलिजिबल मानता है लोन देने के लिए, जिनको बैंक ये मानता है कि हाँ ये डॉक्टर हैं जिनको हम लोन दे सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं। इसके अलावा कोई भी डिग्री को बैंक लोन देने के लिए एलिजिबल नहीं मानता। इसके अलावा कोई भी ऐसी डिग्री नहीं है, कोई भी ऐसी एजुकेशन नहीं है जिसके बेसिस पे डॉक्टर्स को लोन मिल जाए। तो मैं दोबारा बता दूं, एमडी, एमबीबीएस, एमडीएस, बीडीएस, बीएचएमएस, बीएमएस, ये कुछ मेन डिग्रीज हैं जिनके बेसिस पे लोन इजीली मिलता है डॉक्टर्स को। तो डॉक्टर्स अब ये समझते हैं कि डॉक्टर्स जो होते हैं वो किस तरह, मतलब कितने तरीके के होते हैं, कितनी तरीके से सोर्स ऑफ इनकम उनके पास होती है। तो अगर हम डॉक्टर्स की बात करें तो डॉक्टर्स के पास या तो वो सैलरीड हो सकते हैं, या अपनी कंसल्टेंसी हो सकते हैं, या किसी हॉस्पिटल में अपना कंसल्टेंसी दे सकते हैं, किसी हॉस्पिटल में जॉब कर सकते हैं, अपना क्लिनिक कर सकते हैं, हॉस्पिटल के साथ जॉब कर सकते हैं। तो डॉक्टर्स के पास मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होती है, मल्टीपल तरीके से वो इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो बैंक अलग अलग स्कीम्स में, इसीलिए डॉक्टर्स के लिए अलग अलग तरीके की स्कीम्स हैं, अलग अलग तरीके से डॉक्टर्स को लोन दिया जाता है। तो सबसे जो मोस्ट फेमस जो जो स्कीम है जिसके अंदर क्या है, सिर्फ डिग्री के बेस पे, आपकी डिग्री, आपके आपके पास एमबीबीएस, आपके पास एमडी, आपके पास डीएनबी, आपके पास ईएनटी, आपके पास एमडीएस है, बीडीएस है, बीएमएस है, बीएचएमएस है। इनमें से जो डिग्री है, सिर्फ डिग्री के बेस पे बैंक्स या एनबीएफसीज आज के टाइम में डॉक्टर्स को लोन प्रोवाइड करा रही हैं, जो कि सबसे फेमस है। अगर हम डिग्री की बात करें तो इसके अंदर क्या होता है, पैन, आधार, डिग्री, रजिस्ट्रेशन, ये चार चीजें आपसे ली जाती हैं। इन चार चीजों के बेस पे ही आपको लोन दिया जाता है। अब मान लीजिए ये सबसे ज्यादा मेन, जो सबसे ज्यादा फेमस जो जो तरीका है, जो स्कीम है वो देने की, वो डिग्री सरोगेट है। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ डिग्री सरोगेट में ही लोन होता है। इसका मतलब ये है कि और भी सरोगेट्स हैं, और भी तरीके हैं जिसके जिसके जिन स्कीम्स के अंदर हम डॉक्टर्स को लोन देते हैं। और तरीके क्या हैं, जैसे आप अगर कहीं जॉब कर रहे हैं तो आप सैलरीड हो सकते हैं। तो आपको एक सैलरीड डॉक्टर लोन मिल सकता है। आपको सैलरी डॉक्टर लोन मिल सकता है आपकी सैलरी के बेस पे। मान लीजिए आप सैलरीड नहीं है, आप अपनी कंसल्टेंसी दे रहे हैं अलग अलग हॉस्पिटल्स में, तो आपको आपके फॉर्म 26 के बेस पे आपका प्रोफेशनल डॉक्टर लोन मिल सकता है कि भाई आप अपनी प्रोफेशनल सर्विसेज दे रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर आपका एचआरए नहीं कटता, आपका ये प्रोफेशनल टैक्स करता है। मान लीजिए आप अपना हॉस्पिटल रन कर रहे हैं, तो हॉस्पिटल के अंदर क्या है, आपके 2 साल के फाइनेंशियल जो आप अपनी प्रॉफिट वगैरह दिखा रहे हैं आईटीआर के अंदर, उसके बेसिस पे आपको लोन मिल सकता है। इन शॉर्ट, आपको जो जो डॉक्टर्स को लोन है अलग अलग तरीके से अलग अलग स्कीम्स में मिल सकता है। हर बैंक की अपनी तरीके हैं, अपने स्कीम्स हैं, जिन स्कीम्स के अंदर बैंक डॉक्टर्स को लोन प्रोवाइड कराता है। अब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आप कॉल करते हैं, जैसे आप सैलरीड हैं या कंसल्टेंसी हैं, या फिर आप क्या कर रहे हैं, आप पेमेंट कैश में भी ले रहे हैं। तो हर डॉक्टर की जो इनकम सोर्स है वो अलग अलग है, हर डॉक्टर के जो तरीके हैं इनकम के वो अलग अलग हैं। इसीलिए हर बैंक सारे डॉक्टर्स को लोन नहीं करता, और सारे बैंक्स भी सारे डॉक्टर्स को लोन नहीं करते।
तो हम क्या करते हैं, पहले आपकी फाइल को जज करते हैं। पहले आपकी फाइल को जज करने का मतलब हम आपसे पूछते हैं कि सर आप एमबीबीएस, एमडी, बीडीएस, एमडीएस, बीएमएस, बीएचएमएस, इसमें से जो कोई भी कौन सी डिग्री है आपके पास, ये डिग्री आपने कब करी थी, कब आपने इसका रजिस्ट्रेशन किया था, टोटल नंबर ऑफ लोन कितने चला रहे हैं, आप सैलरीड हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, कंसल्टेंसी दे रहे हैं, आप अपना क्लिनिक रन कर रहे हैं, आप अपना हॉस्पिटल रन कर रहे हैं, इसमें से क्या आप कर रहे हैं, जिसके बेस पे हम ये डिसाइड करते हैं कि आपको कौन सा बैंक लोन देगा, और उस पर्टिकुलर बैंक में आपकी फाइल को फॉरवर्ड करते हैं, जिससे कि आपके लोन होने के चांसेस 80 से 90% बढ़ जाते हैं। क्योंकि आप डॉक्टर हैं तो डॉक्टर्स को इजीली लोन मिल जाता है, बट अगेन अगर आपकी फाइल सही प्रोग्राम के अंदर, सही स्कीम के अंदर लगेगी तो आपको लोन इजीली मिल जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में मिलेगा। तो अगर आप डॉक्टर हैं जिसमें आप एमबीबीएस, एमडी, बीडीएस, एमडीएस, बीएचएमएस, बीएमएस, अगर इनमें से कोई भी आपके पास डिग्री है और लोन की रिक्वायरमेंट है, तो आप स्क्रीन पे दी नंबरों पे कॉल कर सकते हो। हम आपको पैन इंडिया से, जहाँ से भी आप हो, जिस भी स्टेट से, जिस भी गली से आप हो, उसके नियरेस्ट ब्रांच से आपको लोन करा के देंगे। पैन इंडिया हमारी सर्विस अवेलेबल है। आप किसी भी बैंक, किसी भी एनबीएफसी से लोन ले सकते हैं। मल्टीपल ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं। अगर हम बैंकों की बात करें तो एचडीएफसी, एक्सिस, आईसीआईसीआई, डोशे, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, ये मल्टीपल बैंक्स है जो हमारे पास ऑप्शंस में अवेलेबल है, जहाँ पे आपकी फाइल रेडी इजीली होने वाली होगी, हम वहाँ पे आपकी फाइल भेज देंगे। सेकेंड, अगर हम एनबीएफसी की बात करें तो टाटा, बजाज, पूनावाला, पीरामल और ये कुछ एनबीएफसी है जहाँ पे आपकी फाइल डॉक्टर्स के लिए एलिजिबल है लोन लेने के लिए। हर बैंक की, हर एनबीएफसी की पॉलिसी अलग है। तो आप जब हमें कॉल करते हैं, हमें अपनी प्रोफाइल बताइए, जिसके थ्रू हम आपको ये बता सकें कि आपकी फाइल कहाँ अप्रूव हो सकती है, जिससे कि आपके अप्रूवल होने के चांसेस 80 से 90% बढ़ जाएं और आपका रिजेक्शन बिल हो ही ना। तो अगर आपको लोन की रिक्वायरमेंट है और अगर आप डॉक्टर हो तो स्क्रीन पे दिए नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, जिससे कि हम आपको हेल्प कर पाएँ लोन लेने में और समझने में कि आप कैसे लोन ले सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम इसी चैनल पे दोबारा एक नए टॉपिक के साथ वापस आएंगे, जिसके अंदर हम समझेंगे कि डॉक्टर्स को ओवरड्राफ्ट लिमिट कैसे मिलती है, या ओवरड्राफ्ट लिमिट क्या होती है, कैसे काम करती है। बहुत बहुत धन्यवाद। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, बिकॉज इस चैनल पे हम सिर्फ बातें नहीं करते, हम आपको लोन करा के देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।